जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक जो आपको पता नहीं चलता है कहाँ से दे दिया है और आप सोचने लगते हैं कि तो हम पढ़ ही नहीं किए, तो वही इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी हम जितना पढ़ाते हैं जो बिहार दरोगा में आता है, जिसको याद करवाते हैं, वो सब टॉपिक वही रहता है, ठीक ना। तो उसी में से है कि 1857 क्रांति हुआ, उसमें बहुत से इतिहासकार ने अपना अपना मत दिया कि ये है, तो इसको याद करना पड़ता है क्योंकि इससे बनता है। इसके अलावा कांग्रेस पर कुछ लोगों ने टिप्पणियां दिया, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो आज दोनों पार्ट को, दोनों ही टॉपिक को हम आज खत्म करेंगे, याद कर लेंगे, कंठस्थ खत्म कर लेना है क्योंकि आपसे 1 या 2 क्वेश्चन बनता है बिहार दरोगा में, ठीक ना। तो चलिए बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले क्या है, 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला में क्या है, पहला में है, देखिए इधर क्रमशः, फिर मत, फिर इतिहासकार, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला में क्या है, पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से आपको कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। माने कि पूछेगा आप क्वेश्चन में कि बताइए 1857 क्रांति को यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा, किसने मत दिया। तो कौन है, बी.डी. सावरकर। देखिए पहला में बी.डी. सावरकर, कौन है, बी.डी. सावरकर। ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको तुम सजा के कहे थे कि वो सही में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो इसको अच्छा से बोलेंगे ना तो सजा के बोले थे, कौन, बी.डी. सावरकर। ऐसे याद कर, सावरकर सजा के बोले थे, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए 1857 की क्रांति को यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा, किसने मत दिया। तो कौन, बी.डी. सावरकर। दूसरा देखिए, सजा के बोले थे, इसे याद कर सकते हैं। फिर क्या है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1800 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा या किसने मत दिया। तो कौन है, डिजरायली। कौन है दूसरा में, देखिए डिजरायली। ऐसे इसको याद कर लेंगे। ऐसे देखिए, डिजरायली ने कहा 1857 को यह राष्ट्रीय विद्रोह है, तो विद्रोह होता है तो डर जाता आदमी, है ना। तो डिजरायली है ना, डिजरायली डर के बोले थे, हाँ ये 1857 का क्या है, विद्रोह है, यह राष्ट्रीय विद्रोह है, यह राष्ट्रीय विद्रोह है, डर के बोल रहे थे। तो डिजरायली तो बोल देगा आपको 1857 की क्रांति को यह राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने कहा था, किसने मत दिया। तो डिजरायली, डर के विद्रोह आया ना, तो सोचिए विद्रोह से डरता है, डिजरायली ने कहा। कौन कहा है, डिजरायली। अब तीसरा क्या है, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, यह किसने मत दिया, किसने कहा, ठीक ना। 1857 की क्रांति को यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह किसने कहा पूछेगा। तो कौन थे, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। कौन, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा कि टोटल ये 1857 की क्रांति को कहा कि टोटल ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। क्या है, सिपाही विद्रोह। तो कौन कहते, सर जॉन लॉरेंस और सीले, सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो ऐसे भी याद रखिए आप। अब देखिए सिपाही आता है तो कुछ बात हुआ है का, तब डर जाते हैं ना। आप गाँव आएंगे ना तो डर जाइएगा, कुछ हुआ का बगल में हो, तो आप देखिए सिपाही को सब सर नहीं बोलते, सर करते हैं ना, ऐसे याद रखिएगा। तो सिपाही विद्रोह से याद आओ सर जॉन लॉरेंस और कौन, सर जॉन लॉरेंस और एक थे सीले। अब चौथा में देखिए, चौथा में क्या है, चौथा में है, कहा गया है कि बताइए 1857 की क्रांति को, चौथा में क्या है, ये एक अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था। तो ये मत किसने दिया, मतलब कि 1857 की क्रांति को यह हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र, अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था, ये मत किसने कहा, 1857 की क्रांति को किसने कहा बताइए। तो ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, हाँ डब्ल्यू टेलर। ऐसे याद रख सकते कि जेम्स कहते बोला, जेम्स जानते हैं ना, जेम्स कहते बोला कि भैया यहाँ से आउट हो जाओ तो मार खा जाएंगे। अंग्रेजों डरता था, 1857 क्रांति बहुत भयानक हुआ था, डरता था ना, तो जेम्स खा के बोला कि भैया यहाँ से आउट हो जाओ। तो एक जेम्स आउट्रम और दूसरा कौन था, दूसरा था डब्ल्यू टेलर, माने कि वो डब्ल्यू
मैंने कि ज़्यादा डरल था, क्या डरल था, ठीक ना, डरल था कि मार के फोड़ देगा, डब्ल्यू टेलर, इसे याद कर सकते, याद तो करना पड़ेगा भैया जी। 1857 क्रांति को अंग्रेजी विरोध के हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? दो थे, जेम आउटरम और डब्ल्यू टेलर। पचमा देखिए, पचमा में क्या है, पचमा में है कि बर्बरता, ये हर बार पूछा है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, माने कि पूछ देगा किसने कहा 1857 क्रांति को कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, किसने कहा? तो टी.आर. होम्स। कौन है? टी.आर. होम्स, देखिए बोर्ड पर टी.आर. होम्स है। तो ऐसे याद रखिएगा, डर रहते हैं तो होम्स घर में घुस गए थे, ऐसे याद कर सकते हैं। आदमी डरता था घर में घुस जाता है, डर रहा था, ढेर आदमी घर में घुस जाता था 1857 की क्रांति में। अंग्रेजों में भाग के घुस जाता था, घरों में लुक जाता था, तो मार खाता ना। तो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच ये युद्ध था, 1857 की क्रांति को किसने कहा? तो वो है कौन? टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स। छठा देखिए, छठा में क्या है, ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, बताइए। 1857 की पूछेगा, 1857 क्रांति को किसने कहा? यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किसने कहा? तो L.E.R.G. किसने कहा? L.E.R.G. देखिए, तो याद करना पड़ेगा आपको किसी भी हर बार में कि टॉपिक से बनता है क्वेश्चन, हर बार ज़्यादातर इसमें आप देखेंगे कौन क्वेश्चन, 5वां नंबर देखेंगे, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, 1857 क्रांति को किसने कहा? तो याद रखिएगा हमेशा टी.आर. होम्स, क्या? टी.आर. होम्स। और बाकी सब याद रखिएगा। तो पूछेगा ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किसने कहा था? तो बहुत लंबा नाम, L.E.R.G. फिर से एक बार देख लेते हैं, बोलिएगा साथ साथ। तो बताइए कि 1857 की क्रांति को यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा? किसने? तो सजा के कहे तो कौन थे? बी.डी. सावरकर। फिर दूसरा आता है, फिर क्वेश्चन वहाँ बोलेगा, यहाँ तो डायरेक्ट लिखा था, जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उस तरह से हम बोल रहे हैं कि पूछा है कि 1857 की क्रांति को यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा? यह किसने मत दिया? यह राष्ट्रीय विद्रोह था, तो राष्ट्रीय विद्रोह, डर गया था, इसे याद रखें। तो कोई नाम है, डिजराइली, कौन थे? डिजराइली। अब आएंगे तीसरा में क्या पूछेगा कि यह 1857 की क्रांति को किसने कहें कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहते हैं? सिपाही को हम सर करते हैं, तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। उसके बाद चौथा में क्या है, पूछेगा कि 1857 की क्रांति को यह किसने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है, का षड्यंत्र, किसने कहा? तो जेम्स खा के कर के हिंदू मुस्लिम एक हो बोलो भाई, और पिताजी भाग भी यहाँ से। तो जेम्स खा के जेम्स आउट कह रहा था, भागो, अपने कहा था जेम्स खा के भाग लो भैया अपने साथी से। तो जेम्स आउट ने कहा, एक और थे जेम्स आउट और डब्ल्यू टेलर। अब 5वां में देखिए, फिर पूछेगा 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा? था? टी.आर. होम्स, ठीक ना, याद रखिएगा, टी.आर. होम्स। फिर पूछा कि 1857 की क्रांति को, देखिए 6ठा नंबर, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किसने कहा भैया जी? ईसाइयों का धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किसने कहा? L.E.R.G. चलिए एक खत्म। अब चलेंगे आगे। अब देखिए, कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछता है लेकिन हम इसे इग्नोर करके चल जाते हैं, और एक क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। अब देखिए, जितना अगर बिहार दरोगा में टफ करने रहेगा ना, तो सीरियल वाइज नहीं पूछेगा, जहाँ तहाँ से इसी टॉपिक पूछ देगा आपको। आप सीरियल वाइज पढ़े, मेन टॉपिक नहीं पढ़े, वही में गड़बड़ हो जाता है, ठीक ना। विविध से ढेर क्वेश्चन पूछता है, अब विविध आसान होता है, मगर फिर भी जैसे क्या होता है ना कि आदमी ज़्यादातर कुछ 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट फोकस करता है, हिस्ट्री जो उसको अच्छा लगा वो ज़्यादा पढ़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन
जैसे आपको आता ठीक है उसको पढ़ लीजिए उतना, लेकिन जित नहीं आता उस पर ज़्यादा मेहनत करना चाहिए कि वो भी आ जाए, ठीक ना, तो वो भी कीजिए वो भी कीजिए। चलिए अब देखिए नंबरिंग नहीं दिया है, देखिए बोर्ड पर कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ, तो बहुत से लोगों ने कुछ कुछ टिप्पणियाँ दे कांग्रेस को, ये बोल दिए वो बोल दिए, बोलना देता है आजकल भी पार्टी कुछ बोल देता है कोई, ठीक ना, तो पार्टी खराब नहीं होता है, पार्टी के अंदर रहे कार्यकर्ता नेता वो खराब होता है, उनके वो भी खराब नहीं होते, उनके काम खराब होते हैं, क्योंकि एक नेता एक समय देश के लिए भगवान की तरह बन जाता है, एक समय देश के लिए फिर शैतान की तरफ बन जाता है, नहीं बन जाता कि लूट रहा है लूट रहा है लूट रहा है। एक समय उसको ही जिताइए, हम ही लोग ना जिताए हैं तो उसको भगवान सुने, फिर सोचे कि ना नहीं बेच के खा रहा शैतान है का हो ना, तो ना पार्टी खराब ना नेता खराब, उसका काम खराब होता है और काम ही अच्छा होता है, ठीक ना। उसी तरह देखिए कांग्रेस के बहुत से लोग कुछ कुछ बोले और वो टिप्पणियाँ हमें एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये वर्ड कांग्रेस के लिए कौन बोले, ये वर्ड कांग्रेस के लिए कौन बढ़े, तो कौन कौन वर्ड है देखिए। अब तो सबसे पहले देखिए क्या है, डफरीन ने क्या कहा, पहले देखिए डफरीन डफरीन देखिए सबसे पहले देखिए डफरीन ने कहा कांग्रेस के प्रति कहा, कांग्रेस बोले तो कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। आपसे पूछते गए एग्जाम में कि बताइए कि कांग्रेस किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, तो किसने कहा, डफरीन ने कहा, डफरीन ने कहा। सूक्ष्मदर्शी माने कि ज़्यादा लंबा सोच नहीं, दूर का सोच नहीं रखते हैं, और अल्पसंख्यक यानी कि जिसका कम संख्या है, जैसे भारत में कुछ कुछ यहाँ पर धर्म वाले अल्पसंख्यक है कि नहीं है, पारसी हो गए, ये सब बहुत कम मात्रा में है, ठीक ना, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, इसमें थोड़ा सा कम मात्रा में तो अल्पसंख्यक में चले जाते हैं। तो वही टिप्पणियाँ दिया कौन, डफरीन ने, कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व है। तो पूछ देगा ये क्वेश्चन, तो बताइएगा डफरीन। दूसरा है कर्जन, कर्जन देखिए, कर्जन कांग्रेस के प्रति कर्जन ने क्या टिप्पणियां दिया, इसने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ाता गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। माने कर्जन नाम है, कर्जा ले लेता है का कर्जन। कर्जन देखिए कैसे बोल रहा है ये कांग्रेस के बारे में, कह रहा है कि कांग्रेस एक लड़खड़ाता गिर रहा है, और कह रहा है कि मेरा इच्छा है, कर्जन कहता है कि मेरा इच्छा है कि मैं भारत में रहूं और इसको मरने में मदद करूं, देखिए है कि नहीं, शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। तो कौन, कर्जन, ऐसे याद रखिएगा। तो कांग्रेस के प्रति मरने वाला कौन कहा था, धूर वो तो खुद कर्जा ले लेता हो, कह रहा था कर्जन, ऐसे याद रखिएगा, खुद कर्जा ले लेता कर्जन, ऐसे याद रखिएगा। तो पूछ देगा, हर बार पूछ देता है इससे, ठीक ना। तो यहाँ बोला मरने वाला तो कर्जन। अब चलिए आगे, अब कौन है, अरविंद घोष, सबका अपना अपना कुछ टिप्पणी थी। आज देखिए एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलती है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही है। आम जनता को क्या चाहिए, पार्टी से मतलब नहीं है, कोई पार्टी कोई सरकार रहे, काम होना चाहिए। क्योंकि किसी को वोट दे रहा है तो उसको भी काम के लिए दे रहा है, उसको वोट दे रहा है तो उसको भी काम के लिए दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रिश्तेदार है, हाँ किसको दे देते वोटवा, नहीं ऐसा बात नहीं है, तो काम के लिए। तो आज नहीं, आज से पहले ही ये सब राजनीतिक बहुत चलता शुरू से। देखिए अब ये जैसे टिप्पणी लिख रहे हैं कांग्रेस मर रहा है ऐसे उसे। अब तीसरा देखिए अरविंद घोष कांग्रेस पर क्या टिप्पणियाँ दी हैं। तो अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। का अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, याद रखिए। तो अरविंद घोष बहुत बुद्धिमान भी थे, ऐसा बात नहीं था। तो अंदर से देख रहे थे, जैसे अंदर से घूस कर देख रहे थे, घूस याद करने के तरीका, घूस के देखे, उनको लगा कि अभी तो मरने वाला भैया जी। तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला किसने कहा, तो घूस के दम उसको शांतिपूर्वक समझ के बोले थे, मतलब कि उसके अंदर घुसना मैंने पूरा डिटेल उसके बारे में जानना। तो कौन कहते हैं, अरविंद घोष। कौन, अरविंद घोष। चलिए अब चौथा देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के प्रति क्या कहें, कांग्रेस पर क्या टिप्पणियां दिया, तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे और राजनीतिज्ञ हैं। किस क्या कहें, कांग्रेस के लोग पूछे क्वेश्चन बताइए कि कांग्रेस पर कांग्रेस को कांग्रेस को कांग्रेस को कांग्रेस के ना ऐसे पूछेगा जी, ऐसे पूछेगा कि बताइए कि कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे हैं, पदों के लिए भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये टिप्पणी किसने दिया था कांग्रेस पर ये टिप्पणी किसने दिया था, तो कौन थे वो, आपका हो जाएगा कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहें कांग्रेस पर कि ये कांग्रेस एक पदों के लिए भूखे राजनीतिज्ञ है, ठीक ना, ऐसे याद कर सकते हैं, याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए आगे कौन है, अश्विनी अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त का क्या टिप्पणी था, देखिए कांग्रेस पर अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा कांग्रेस पर कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। देखिए सबका अपना, देखिए उस समय भी राजनीतिक होता था कुछ उस पर, लेकिन उस समय इतना राजनीतिक नहीं था, वो देश के लिए सब सोचते थे, ये बात उनमें अच्छाई था, कितना राजनीतिक है लेकिन सब देश के लिए सोचते थे। आज भी देश के लिए सोचते हैं, लेकिन कुछ कुछ बीच में लूटने के लिए भी सोच लेता है, बिजनेस की तरह बना देता है कि हम रैली में इतना खर्चा किए, हम तो करें 10 लाख का खर्चा, तो लेंगे नहीं, असलूंगे नहीं, तो इतने ने खर्चा कर देते, रैली में तनी मनी खर्चा होता है, हाँ इतने खर्चा होते कि वो वसूलने के चलते वो पैसा निकाल ले। पहले ऐसा नहीं था, पहले जैसे छोटे रहे उतना क्योंकि उस समय देश गुलाम था, और गुलाम था तो सबका फोकस कि अंग्रेज को भगाना है, सबका यही मकसद था। लेकिन कुछ अलग पार्टी बनाए, कुछ अलग पार्टी, क्योंकि सबकी सोच तो अलग है कि हम इस तरह से बना सकते हैं, कोई गरम दल, कोई नरम दल, कि हम इस तरह से कोई सोचा कि तलवार के बल पर, मतलब सबका एक ही था फोकस, अंग्रेज को भगाना है, ठीक है ना। तो देखिए अब अरविंद कुमार दत्त ये तो भारतीय थे, फिर भी कांग्रेस पर बोले क्यों, तो अपना अपना था, अपना पार्टी, अपना अपना सोच था, सबसे बड़ी बात कि इनको नहीं अच्छा लगता होगा कि इस तरह से काम खराब है ये, तो अपना अपना टिप्पणियाँ दिए कांग्रेस पर, अंग्रेजों ने टिप्पणियाँ दिया, भारतीयों ने भी कुछ टिप्पणियाँ दिए। तो वही बोलते हैं कौन, अश्विनी कुमार दत्त कि कांग्रेस का कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है वो 3 दिन का तमाशा है। कौन कहते हैं, अश्विनी कुमार दत्त, कौन कहते हैं, अश्विनी कुमार दत्त, 3 दिन का तमाशा है, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, देखिए ये वही लाला लाजपत राय हैं जो सामंत कमीशन का विद्रोह कर रहे थे, और अंग्रेजों ने इन पर लाठी, बोले तो लाठी प्रहार किया, बहुत किया, इतना कि वो घायल हो गए, वो विद्रोह एथीएम में घायल हो गए, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय का। चलिए तो देखिए अब लाला लाजपत राय ने भी अंग्रेजों के, बोले तो अंग्रेज कह रहे हैं, लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय ने कांग्रेस पर क्या टिप्पणियां दिया, तो लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। क्यों, तो कि कांग्रेस किसने बनाया था, अंग्रेज ने बनाया था कांग्रेस, कांग्रेस को किसने बनाया, एक अंग्रेजी ने ही बनाया था, ठीक ना, वो स्थापना किया था। तो वही लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, माने कि लाला लाजपत राय का नाम था कि ये एक अंग्रेजी का दिमाग का उपज है, किसको रखो, ऐसे शासन तुम भारत में ज़्यादा दिन तक कर सकते हो, ठीक ना। अंग्रेज फिर बैठ जाता वो पार्टी ऐसी कर करके, लेकिन इतना बुर्बक तो थोड़े भारतीय थे, तो कांग्रेस पर भारतीयों का ही दबाव रहा, धीरे धीरे भारतीय ज़्यादा रहे कांग्रेस में, और वही कांग्रेस जिसने अंग्रेजे ही बनाए और आज़ादी की ओर लेके चल गया और आज़ाद करवा दिया। तो लाला लाजपत का टिप्पणी ये कहता है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, ठीक ना। उसके बाद आता है कौन, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल ने
क्या कहा, विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है विपिन चंद्र पाल को, तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो बताइए कांग्रेस पर डफरिन ने क्या कहा, कांग्रेस पर क्या टिप्पणियां डफरिन ने दी है क्या, तो डफरिन ने दी टिप्पणी की कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व करती है। कौन, डफरिन कहते हैं, याद रखिए डफरिन ने क्या कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी बात कर्जन, दूसरा हमें क्या है कर्जन, कर्जन ने क्या कहा कांग्रेस पर कि कांग्रेस लड़खड़ाती गिर रही है और मैं भारत में, देखिए लिखा है, भारत में रहते हुए इसे आसानी पूर्वक मरने में मदद कर सकूं। किसने कहा था, तो कर्जन ने। अब चलेंगे आगे, फिर आता है कि अरविंद घोष ने क्या कहे कांग्रेस पर, तो अरविंद घोष ने कहे कांग्रेस पर कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। कौन कहते हैं, अरविंद घोष। फिर उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कौन कहते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। फिर उसके बाद है अश्विनी कुमार दत्त, तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा। कौन, अश्विनी। तो ऐसे तमाशा किसी को कहना पार्टी का शान नहीं, ऐसे याद रखिएगा। तो अश्विनी को ने कहा, अश्विनी कुमार दत्त। उसके बाद आते हैं लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमागी उपज है। क्या है, दिमागी उपज, किसने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा। उसके बाद है विपिन चंद्र पाल, इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा, कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्वेश्चन तो इससे बनता है, क्यों, देखिए इस टॉपिक छोड़ देते हैं, यही एक दो टॉपिक बन के, क्योंकि जब हार्ड करता है ना तो ऐसी टॉपिक वाला में देता है, और आसान करेगा तो फिर तो इतिहास से बाबर अकबर ऐसे दे देगा क्या हाथ से। लेकिन जब टिप्पणी वाला देगा ना तो कहीं इसको इग्नोर कर देते हैं, वहाँ आके फंस जाइएगा। और हार्ड करेगा तो यही देगा, और इसमें से क्वेश्चन बनता है, आप देखे होंगे, क्योंकि आप तो इतना तैयारी किए हैं कि सब जानता ही होंगे। चलिए आज के लिए छोटे, थैंक यू।